ओम नमः सिद्धिभ्यः। नमो अरिहन्ताणं, नमो सिद्धाणं, नमो आय्याणं, नमो उवज्झायाणं, नमो सौसाणं। मंगलं भगवान् वीरो, मंगलं गौतमो, मंगलं कुन्दकुन्दार्यो, जयधर्मोऽस्तु मंगलम्। सर्वमङ्गलमङ्गलं सर्वकल्याणकारकं, ददानं सर्वधर्माणां, जयनं जयतु शासनं, जयनं जयतु शासनं। नमः श्रीवर्धमानाय निर्दोत्मा कलिलात्मने, सालोकानं त्रिलोकानं विद्यादर्पणाय चेतिले चेतन, चेत्या विना किम चालसी। आज श्री रत्नकरण सावकाचार आचार्य सुमन भद्रदेव का महान ग्रंथ चरणान योग का महान ग्रंथ है। इसमें पहला अधिकार सम्यक दर्शन अधिकार पे हमारा स्वाध्याय चल रहा है। सम्यक दर्शन के 25 दोष के बाद सम्यक्त्व की प्राप्ति कैसे हो सकती है उसकी बात कही। उसमें 5 लब्धि का प्रकरण लिया, बहुत ही विस्तृतता से लिया है। कर्णान योग का विषय को यहाँ पर लिया है। अच्छा, पंडित जी सदासुद्धा जी ने बीच बीच में बहुत बार किया कि इसका आपको विस्तृत से जानकारी लेनी है तो लब्धि आदि 5 लब्धियों का विवरण तो लब्धि सार में है, घुमट सार, जीवकांड इत्यादि जो कर्णान योग के महान ग्रंथ है उसमें से पढ़ना चाहिए, विस्तृत पढ़ना है। तो हम थोड़ा 5 लब्धियों का विवरण हम मोक्ष मार्ग प्रकाशक 7वें अधिकार में जो आचार्य कल्प पंडित प्रवर टोडमल जी साहब ने जो दिया है, थोड़ा मतलब 5 लब्धियों का स्वरूप कैसा है, किस तरह से 5 लब्धियाँ कैसी होती है उसका टूंक में स्वरूप बताया है, वो हम यहाँ से पढ़ रहे हैं। कौन सी 5 लब्धियाँ हैं? पहले क्षोक्षम लब्धि, विशुद्धि लब्धि, दिशना लब्धि, प्रायोग लब्धि, करण लब्धि। पहली कौन सी? क्षोक्षम, विशुद्धि, तीसरी दिशना लब्धि, चौथी प्रायोग लब्धि और 5वीं करण लब्धि। यह जीव प्रायोग लब्धि तक तो बहुत बार गया है, बहुत बार प्रायोग लब्धि तक गया है। अभव्य जीव भी जा सकता है प्रायोग लब्धि तक, लेकिन करण लब्धि में जब तक यह जीव प्रवेश नहीं करेगा, और करण लब्धि के तीसरे भेद में, करण लब्धि के भी 3 भेद कहे, अधःकरण, अपूर्वकरण और अनिवृत्तिकरण लब्धि। जब तक अनिवृत्तिकरण लब्धि के अंतिम समय तक नहीं जाएगा तब तक यह जीव को सम्यक दर्शन की प्राप्ति नहीं होगी, ऐसा विधान आया है यहाँ पर, बरोबर है। तो क्षोक्षम, पहली क्षोक्षम लब्धि है ना, क्षोक्षम लब्धि का कैसे है उसका स्वरूप यहाँ पर मोक्ष मार्ग प्रकाशक के आधार से थोड़ा अभ्यास करते हैं। देखो, हाँ, 5 लब्धि का स्वरूप यहाँ पे हिंदी में है। 7वें अधिकार 261 मोक्ष मार्ग प्रकाशक का पेज नंबर 261 है। क्षाक्षम, विशुद्धि, देशना, प्रयोग और करण, ऐसी 5 लब्धियां हैं। वहाँ जिसके होने पर
क्षयोक्षम होने पर तत्व विचार कर सकता है ना? हमारा क्षयोक्षम होने के बाद के हिसाब से हम तत्व विचार कर सकते हैं कि भाई संवर तत्व से धर्म की शुरुआत होएगी, आश्रव तत्व छोड़ने लायक है, पाप पुण्य भी कोई कार्यकारी नहीं है, बंध तत्व भी छोड़ने लायक है, तो किसी भी प्रकार के हमें संवर में प्रवेश करना चाहिए। ऐसा क्षोक्षम, देखो क्या कहा, वहां जिसके होने पर तत्व विचार हो सके, तत्व विचार हो सके, ऐसा ज्ञानावरण आदि कर्मों का क्षोक्षम हो, अर्थात उदय क्या ज्ञानावरण आदि कर्मों का क्षोक्षम हो। हमको यहाँ पर बैठे बैठे बहुत सारी चीजों का ज्ञान क्यों नहीं होता, हम क्यों भूल जाते हैं? तो एक ज्ञानावरण कर्म का उदय है, मतलब दूसरे दूसरे कुज्ञान है, वो सब हमारे मस्तिष्क में भरे हुए रहते हैं, लेकिन जो सम्यक ज्ञान है वो हमारा और ज्ञान वो अंदर भरा हुआ दृष्टांत है। मतलब कहने का भावार्थ यहाँ पर यह है कि ज्ञानावरण कर्म का क्षोक्षम होना वो तत्व विचार में काम लगता है। कौन से ज्ञानावरण भाई, जो कुमति कुसुत कुज्ञानावरण है ना, उसका क्षोक्षम होएगा तो मेरा मति ज्ञान और शुद्ध ज्ञान का माध्यम से मैं तत्व विचार कर पाऊंगा। वो क्षोक्षम लब्धि का कार्य है। लोग क्या कहते हैं आगे, फिर आगे क्या कहा देखो, हाँ ठीक है, क्षयोक्षम लब्धि का इतना स्वरूप है कि ज्ञानावरण आदि कर्मों का क्षयोक्षम होना, क्षय और उपशम, क्षय और उपशम होना, तभी हमें तत्व विचार का भान होता है, हम तत्व विचार कर सकते हैं। बरोबर है, एक ये बात हुई। तत्व विचार करने के लिए संधि पंचेंद्रपना बाह्य में चाहिए, उसको ही क्षयोक्षम लब्धि होती है। बाकी ऐसे चतुर्थ असंधि पंचेंद्र जीव को तो क्षयोक्षम लब्धि हो ही नहीं सकती है। बरोबर है। आगे दूसरी लब्धि कौन सी है? विशुद्धि लब्धि। क्षयोक्षम लब्धि के बाद क्या है कि मोह का मंद उदय, मोह का मंद उदय आने से मंद कषाय रूप भाव हो कि जहां तत्व विचार हो सके तो विशुद्ध लब्धि है। मतलब ऐसा मोह का मंद उदय, मतलब इतना तीव्र उदय नहीं भाई चलो अभी टीवी नहीं देखते हैं, लेकिन हम शास्त्र स्वाध्याय करते हैं। बरोबर ना, टीवी देखे तो तीव्र मोह का उदय है, और हम शास्त्र स्वाध्याय करते हैं तो मंद उदय है, और सामायिक में बैठ जाए, अपने भगवान आत्मा में बैठ जाए तो कोई मंदी कोई उदय ही नहीं है, मोह का उदय क्षय हो जाए। मतलब सामायिक में सही मायने में सामायिक कैसे हो कि अपने आत्मा में बैठ जाए, वो सही सामायिक है। सामायिक पाठ बोलना वो सामायिक नहीं है। किसी भी प्रकार के विचार नहीं आने चाहिए, किसी भी प्रकार के विकल्प नहीं आने चाहिए। बहुत ही शांत भाव से एकदम अंतर मुहूर्त के लिए, एक अंतर मुहूर्त के लिए ऐसे बैठे सामायिक में, तब जाके भाई अंतर मुहूर्त ना हो, भाई 10 मिनट बैठे, लेकिन एकदम शांति विशुद्धता पूर्वक, तब जाके उसको तत्व विचार होता है। और तत्व विचार करने के तब भी उसको विशुद्धि लब्धि कहते हैं। हम भी पूजन करते हैं तो पूजन करने में भी विशुद्धि लब्धि चाहिए। इस ऐसे बहुत सारे विकल्प रहेंगे, ये करना है वो करना है, ये करना है वो करना है, तब जाके अपने विशुद्ध लब्धि, वो पूजन कहाँ चल रही है, क्या चल रही है, पूजन के अर्थ क्या है, शब्द क्या बोले जाते हैं, कुछ समझ में आएगा नहीं। तो ऐसे क्षोक्षम के बाद विशुद्धि लब्धि ऐसी होनी चाहिए। विशुद्धि लब्धि शारीरिक शुद्धता तो है ही, उसके साथ साथ में मानसिक शुद्धता होनी चाहिए। मानसिक शुद्धता का मतलब मन में और बहुत प्रकार के विचार का विकल्प कम हो जाए। बरोबर है, बहुत सारे विकल्प, यहाँ पे दौड़ना है, वहाँ पे करना है, इससे पैसा मांगना है, इससे करना है, ऐसी प्रकार की बुद्धियाँ न हो, मंद कषाय हो, तभी जाके ये विशुद्ध लब्धि की प्राप्ति होती है। फिर आगे कहते हैं देखो, विशुद्ध लब्धि के बाद देशना लब्धि, जिनवाणी के माध्यम से, अपने गुरुदेव के माध्यम से, तीर्थंकर भगवान की मूर्ति के माध्यम से। देखो देशना लब्धि कैसे होती है।
जिन देव के उपदिष्ट तत्व का धारण हो, जिनेंद्र भगवान ने जो तत्व का विचार किया है, वो जो बताया है, वो जिनवाणी में जो लिपिबद्ध हुआ है, बरोबर है। जिन देव के उपदिष्ट तत्व का धारण हो, विचार हो, सो देशनालब्धि है। चला है ना। पढ़ जाना ठीक है, पढ़ना चाहिए, नहीं पढ़ना चाहिए ऐसा नहीं है, लेकिन पढ़ के विचार करना कि मैं कौन हूं, मेरा स्वरूप क्या है, ये आज जिनवाणी में क्या आया, 5 लब्धि का स्वरूप में क्या आया, मैं कौन सी लब्धि में हूं, मुझे मेरी उत्तरोत्तर मेरी लब्धि बढ़ानी है, तो कैसे बढ़ेगी, कैसे कैसे तत्व विचार करूंगा, तब जाके या ये ऐसा जिन देव की देखो विचार हो, जिन देव के तत्वों का धारण के बाद उसका विचार हो। हमें हमारे पैसे कहाँ पड़े हैं, क्या कैसे पड़े हैं, वो सब हम धारणा में है, और विचार में भी रखते हैं ना, हम लोग विचार में भी रखते हैं, अरे इससे पैसा लेने के बाकी है, इससे पैसा लेना बाकी है, इससे इतना लेना है, इससे इतना लेना है, ये सब धारणा में पड़े और विचार में भी वो रहते ही है निरंतर। ऐसे हमारे तत्व विचार, हाँ, वो निरंतर ये पूजन में, या ये पूजन में से ये भाव निकला, इस सामायिक पाठ में से ये भाव निकला, 19 बार प्रवचन किए, लेकिन सब 19 बार प्रवचन किए समयसार ग्रंथाधिराज के, लेकिन सभी प्रवचन में अलग अलग भाव अलग अलग मतलब भाव तो एक ही निकले हैं, लेकिन अलग अलग तरीके से अलग अलग और एंगल निकाले। तो ये विचार शक्ति, विचार करना मतलब स्वाध्याय के बाद विचार करना बहुत आवश्यक है। अकेला स्वाध्याय कार्यकारी नहीं होता, स्वाध्याय के बाद विचार मनन होना चाहिए। देखो तो क्या है, विचार सो देशनालब्धि, वहां नरकादि के उपदेशादि निमित्त न हो, जहां नरकादि में उपदेश का निमित्त न हो, वहां पर पूर्व संस्कार से भी देशनालब्धि से सम्यक दर्शन की प्राप्ति हो सकती। कहाँ पे? नरकादि में भी। अब अभी मानो कि देशना की धारणा की है हमने, सम्यक दर्शन की प्राप्ति नहीं हुई है, लेकिन देशना की धारणा की है, उसके विचार चल रहे हैं, और कोई कारण से नरक में जाना पड़ा, और सम्यक तो नहीं है, तो सम्यक तो में इतने सारे दुख, अरे इतने दुख क्यों पड़ रहे हैं मेरे को, मैंने ऐसे कर्म कौन से किए होंगे, तो ऐसा विचार करता है, तब जाके उसको देशना होती है, मतलब अपने आप उसको मालूम पड़ता है, अरे मैं यहाँ पर था, मैं ये भगवान के मंदिर में था, ये भगवान के मंदिर में ये जिनवाणी मैंने पढ़ी थी, ये जिनवाणी में से ये भाव निकले थे, ये भाव में से मैंने विचार किया था। तो ऐसी देशना के माध्यम से भी सम्यक्त्व की प्राप्ति होती है, क्योंकि वहां पे प्रतिकूलता बहुत है ना। प्रतिकूलता में देखो, जितनी प्रतिकूलता में जीव सावध रहता है ना, इतनी अनुकूलता में सावध नहीं रहता। आएगा समझ में? समझना पड़ेगा नहीं पड़ती? प्रतिकूलता में, क्योंकि देखो कुछ शरीर खराब हो जाए, कुछ हो जाए, तो बार बार वो विचार करता रहेगा, खाना इस तरह का नहीं खाएगा कि भाई वो मेरे को प्रतिकूलता हो जाएगी। और जिसका शरीर खराब नहीं होता है, अनुकूलता बहुत शरीर संबंधी, तो चलो भाई कुछ भी खाओ, खाते रहो, तो वहां पर तकलीफ ज्यादा है। प्रतिकूलता में अपना तत्व का अभ्यास ज्यादा हो सकता है, नहीं भी हो सकता है, लेकिन होने का चांसेस ज्यादा है। अनुकूलता में तो ये भोगूंगी, ये खाओगी, ये खाओ, ये भोगू, टीवी देखोगे, मोबाइल देखो, ये पिक्चर देखोगे, ये पिक्चर देखो, ऐसा रहता है। अनुकूलता में भी काम हो सकता है, काम तो कहीं, लेकिन प्रतिकूलता में सावध ज्यादा रहेगा ये जीव। देखो तो ये देशनालब्धि हुई। फिर देखो विचार किया ना, अब विचार के बाद प्रायोग लब्धि आती है। कर्मों की पूर्व सत्ता अंतः कोड़ा कोड़ी सागर प्रमाण रह जाए। अंतः कोड़ा कोड़ी के लिए एक कोड़ा कोड़ी सागर से कम, अंतः कोड़ा कोड़ी सागर यानी कि एक कोड़ा कोड़ी सागर पूरा नहीं, एक कोड़ा कोड़ी सागर से कम सागर प्रमाण रह जाए, और नवीन बंध भी, नवीन बंध होता है, नवीन बंध भी
अंतः कोड़ा कोड़ी प्रमाण उसकी संख्यात्वे भाग मात्र हो, वह भी उस लब्धि काल में लगाकर क्रमशः घटता जाए और कितनी ही पाप प्रवृत्तियों का बंध क्रमशः मिटता जाए इत्यादि योग्य अवस्था का होना, वो प्रायोग लब्धि है। प्रायोग लब्धि में हम बारंबार कहते हैं ना कि हमने जो जिनवाणी में से या ज्ञानियों के माध्यम से हमने जो तत्व स्वरूप समझा है, अपना विनायक देव का स्वरूप समझा है, अपनी वस्तु का स्वरूप समझा है, उसका बारंबार रसगोलन करना, बारंबार उसको देखना। तो बारंबार ऐसा देखते रहोगे तो अपनी कर्मों की सत्ता अतः कोड़ा कोड़ी सागर हो जाएगी और नवीन कर्म बंद तो होंगे, क्योंकि कर्म के उदय में तो खड़ा है, कर्म के उदय में तो इष्ट अनिष्ट बुद्धि चल रही है, लेकिन फिर भी उसका विचार, उसका अपने तत्व के संबंधी विचार रहता है, प्रयोग में वही रखता है। तो नवीन कर्म बंध भी अतः कोड़ा कोड़ी सागर से कम समय के बंधते हैं। तो ऐसा होने से वो इत्यादि पाप प्रकृतियों का तो क्रमशः मिटता ही जाता है, लेकिन जो शुभ प्रकृतियां, पुण्य प्रकृतियां हैं, वो इस तरह की बंधती हैं। इत्यादि योग्य अवस्था का होना प्रायोग लब्धि है। मतलब 4 लब्धियों की बात कही। पहले ज्ञानावरण आदि का क्षयोपशम होना, वो क्षयोपशम लब्धि। फिर वो उसके बाद क्या कहा, मोह आदि का मंद उदय, वो विशुद्धि लब्धि। हम मंदिर में क्यों जाते हैं? हम सुबह में उठ के न्यूज़पेपर तो आ जाता है, तो न्यूज़पेपर तो पढ़ते नहीं हो आप, सीधे मंदिर में चले जाते हो कपड़े अच्छे नए धोए पहन के। क्यों ऐसा? वो विशुद्धता है, वो विशुद्धता। भगवान के पास मंदिर में जाके भगवान का प्रक्षाल देखना, वो सब विशुद्धता है, बरोबर है। फिर उसके बाद देशना, तो भगवान के हम पूजन करते हैं, प्रवचन सुनते हैं, गुरुदेव का सीढ़ी प्रवचन सुनते हैं, अन्य प्रवचन सुनते हैं, तब हमारी देशना, हम क्या विचार करते हैं, क्या करते हैं, क्या शब्द आए, क्या वो देशना, विचार करना, और जो विचार किया है उस प्रकार में प्रयोग में लाना। तो अतः कोड़ा कोड़ी सागर कर्म की स्थिति रह जाती है, वो प्रायोग लब्धि। यहां तक तो सम्यक्त्व की प्राप्ति हुई नहीं है, अभी तक तो सम्यक्त्व की प्राप्ति नहीं हुई है। सम्यक्त्व की प्राप्ति तो यहां तक तो अभव्य जीव भी आ सकता है। कहां तक? प्रायोग लब्धि तक तो अभव्य जीव भी आ सकता है। ऐसा नहीं कहना चाहते हम अभव्य है, ऐसा नहीं है, कोई ऐसी कोई बात नहीं, हम भव्य ही है। हम इतनी अच्छी उत्कृष्ट बातें करते हैं, हम भव्य ही है, लेकिन अभव्य जीव प्रायोग लब्धि तक आ सकता है। देखो यहाँ पर क्या, ये चारों लब्धियां भव्य या अभव्य को होती है। ये 4 लब्धियां होने के बाद सम्यक हो तो हो और न हो तो नहीं भी हो। 4 लब्धियां हो गई लेकिन सम्यक हो जाए, ऐसा कोई पक्का नहीं है। ऐसा लब्धि स्थान में कहा है। इसलिए उस तत्व विचार वालों को सम्यक होने का नियम नहीं है। मानो कि प्रायोग लब्धि तक आया तो भी जीव को सम्यक्त्व की प्राप्ति हो ही जाएगी, ऐसा नहीं है। प्रायोग लब्धि के बाद करण लब्धि में प्रवेश करेगा, और करण लब्धि में भी अधःकरण, अपूर्वकरण और अनिवृत्तिकरण का अंतिम समय में सम्यक्त्व की प्राप्ति होगी। कितना पुरुषार्थ है, सोचो, पुरुषार्थ है कि नहीं है? हम कैसे पुरुषार्थ करते हैं, किस तरीके का पुरुषार्थ करते हैं, सोचना चाहिए हमें। हमारा, हम कहाँ पर है, हम कहाँ पे खड़े हैं। बहुत ही हमारी दिल्ली बहुत दूर है, बहुत दिल्ली दूर है भाई। देखो देखो, फिर इसके बाद होएगा, अपने को ही होएगा, अपने को नहीं होएगा तो किसको होएगा? लेकिन ये होने के लिए भाई इस तरह से तेरी विधि कंप्लीट होनी चाहिए। इस तरह से विधि कंप्लीट नहीं होएगी तो गड़बड़ हो जाएगी। देखो फिर आगे कहते हैं, देखो देखो यहाँ पे क्या कहते हैं। हाँ, मैं पढ़ लेता हूँ, यहाँ पर एक पैराग्राफ है वो।
इसलिए उस तत्व विचार वाले को सम्यक तो होने का नियम नहीं है। जैसे किसी को हित की शिक्षा दी, उसने जानकर यह विचार करे कि यह जो शिक्षा दी सो कैसे है, पश्चात विचार करने पर उसके ऐसे ही है, ऐसी उस शिक्षा की प्रतीति हो जाए, अथवा अन्यथा विचार हो या अन्य विचार में लगाकर उस शिक्षा का निर्धार न करे तो प्रतीति नहीं भी हो। किसी ने कुछ बताया, डॉक्टर ने बताया कि भाई ये दवाई ले लो, ये दवाई लेने से आपको अच्छा हो जाएगा, लेकिन हमें विश्वास नहीं आया, अरे ये दवाई लेने से अच्छा होएगा कि नहीं होएगा, ये कोई बोगा डॉक्टर होएगा तो, वो उत्तम कुंभार जैसा डॉक्टर होएगा तो 30 दिन की दवाई दे दी सोने के लिए, मुझे पूरा सुला देना है क्या? कहने का भावार्थ ऐसा है कि हमने उसका विश्वास किया कि नहीं किया। हम कोई बोलते हैं, हम गुरुदेव बोलते हैं, हमको जिनेंद्र भगवान बोलते हैं, जिनेंद्र भगवान बोलते हैं, तो उसका हमें विश्वास है कि नहीं है? जिनवाणी कहती है उसका विश्वास है कि नहीं है? हमें विश्वास नहीं है तो कोई मतलब नहीं है, ऐसा है कहने का बाद। अरे बात सही होगी नहीं होगी, अरे ऐसे जाने का रास्ता स्टेशन है, अरे उसने सही बोला है कि नहीं बोला होगा, अरे वो सही बोलेगा ना, क्योंकि ये जो जिनवाणी बनी है वो वितरागी संतों ने बनाई है। किसने बनाई है? वितरागी संतों ने बनाई है। और जिनका राग का क्षय हो गया हो, राग का मंद हो गया हो, वो जीव राग नहीं है तो क्यों ऐसा गलत वचन कहेंगे? गलत वचन कौन कहेगा? कि रागी रहेगा, वो मायाचारी रहेगा, वही गलत वचन कहेगा ना। गलत वचन कौन कहेगा? गलत वचन कोई नहीं कहेगा। तुमको यहाँ से स्टेशन जाने का है तो कोई भी वचन गलत कोई नहीं बोलेगा। अरे भाई इसको स्टेशन जाना है, उसको सही रास्ता बताओ। क्यों गलत रास्ता बताने का? जिसको मोक्ष मार्ग में आना है तो मोक्ष मार्ग में आने के लिए ज्ञानियों ने जो वचन किए वो सही ही है। हम उसके ऊपर विश्वास नहीं करते। क्यों विश्वास नहीं करते? उसका भी कारण है, क्योंकि मोह का उदय है, बाहर की चीजों का संयोग का उदय है, संयोग बुद्धि है अपनी, इसके कारण हमारा कार्य होता नहीं है। संयोगों में रचा पचा रहेगा ये जीव, संयोगों को अच्छा है, ठीक है, बड़ा है, ऐसा उसका गड़बड़ करते रहेगा, लेकिन कभी भी उसके संयोग से रहे अपने न्यायक देव का कभी भी विचार करेगा नहीं। देखो फिर क्या कहते हैं आगे। उसी प्रकार श्री गुरु ने तत्व उपदेश दिया, उसे जानकर विचार करे कि यह उपदेश दिया सो किस प्रकार है, पश्चात विचार करने पर उसके ऐसा ही है, ऐसी प्रतीति हो जाए, अथवा अन्यथा विचार हो या अन्य विचार में लगकर उपदेश का निर्धार न करे तो प्रतीति नहीं भी हो। बोल दिया ना मैंने कि भाई वो ये गुरुदेव ने बताया, गुरुदेव तो बोलते रहते हैं, ये सब तो पंडित बोलते रहते हैं, अपने को करना नहीं करना अपने बनाते, ऐसा बोलते हैं हम लोग, ऐसा मानते हैं हम लोग। जिनवाणी को क्या है, आचार्य देव को क्या काम रहता है? तो लिखते रहते हैं, अपने को करना नहीं करना, अपने को ऐसा भी अपने अंदर में ऐसा भूत रहता है, ऐसा इस तरह का भूत अपने अंदर रहता है, वो भूत को निकालना चाहिए भैया। देखो कितनी जबरदस्त, टोडरमल साहब का तो इतना जबरदस्त उपकार है कि मुमुक्ष समाज के ऊपर। तो टोडरमल साहब का 7वां अधिकार तो गुरुदेव ने लिख दिया था। ये जो 7वां अधिकार पढ़ रहे हैं हम लोग, गुरुदेव ने जो मोक्ष मार्ग प्रकाशक मिला था ना, तो 7वां अधिकार हाथों से लिख लिया था। क्यों लिख लिया था? क्योंकि वो जिनवाणी है ना, वो जो मोक्ष मार्ग प्रकाशक ग्रंथ था, वो भाई साहब को देना था, वापस देना था। तभी ऐसी ग्रंथों की उपलब्धि भी नहीं थी। अभी तो कितनी सहज उपलब्धि है, फिर भी हम तत्व अभ्यास करने में गड़बड़ करते हैं। देखो क्या है, सो मूल कारण तो मिथ्या कर्म है, मोह कर्म ही मूल कारण है। उसका उदय मिटे तो प्रतीति हो जाए, न मिटे तो नहीं हो, ऐसा नियम है। उसका उद्यम तो तत्व विचार करना मात्र है, यानी कि मोह का नाश करना एक तत्व विचार करना ही है, अन्यथा
उसका मोह का नाश नहीं होएगा। बरोबर है। यहाँ तक प्रायोगलब्धि की बात हुई। अभी आगे बात करते हैं। सो तथा पांचवी करण लब्धि होने पर सम्यक्त ही हो ऐसा नियम है। क्या नियम बताया? पांचवी करण लब्धि में आए तभी सम्यक्त्व हो ऐसा नियम है, बाकी सम्यक्त्व नहीं होएगा। सो जिसको पहले कहीं चार लब्धियां तो हुई है और अंतर्मुहूर्त पश्चात जिसकी सम्यक्ता होना है उसको ही करण लब्धि होती है। क्या कहा? देखो सुनो मेरी बात। चार लब्धियां हैं कौन कौन सी? सुनो, चार लब्धियां कौन कौन सी? क्षौक्षम लब्धि, विशुद्धि लब्धि, बरोबर है, क्षौक्षम, विशुद्धि, देशना, निप्रायोग। जिसका ये चार लब्धियां तो हो गई है। देखो पंडित जी क्या कहते हैं यहाँ पे, टोडरमल साहब, जिसको चार लब्धियां हो गई है और अंतर्मुहूर्त में करण लब्धि की प्राप्ति होने वाली है, अंतर्मुहूर्त में जिसको सम्यक्त की प्राप्ति होने वाली है, न समझे ना? चार लब्धियां की प्रकट हो चुका है। देखो पटों में वापिस सुनो अच्छी तरह, इसलिए मैंने उठाया। देखो, सो जिसको पहले की कही हुई चार लब्धियां हुई है और अंतर्मुहूर्त पश्चात जिसको सम्यक्त होना हो उसी जीव के करण लब्धि होती है। नहीं, चार लब्धियां तो हो गई है, अभी चार लब्धियां हो गई, बरोबर है। अभी हम लोग कहाँ पहुंच गए हैं? पारसनाथ की टोंक तक पहुंच गए हैं। अभी पारसनाथ को पहुंचे नहीं है, लेकिन अभी पारसनाथ की टोंक तक और वहां पहुंचने में कितना टाइम है? अंतर्मुहूर्त है। जितना इतना चार लब्धियां तो प्राप्त हो चुकी है, पांचवी लब्धि प्रकट करने में अंतर्मुहूर्त जिसका हो उसी को ही कर्ण लब्धि प्राप्त होती है। माने कि अंतर्मुहूर्त में जिसको सम्यक्त की प्राप्ति होनी हो उसको ही कर्ण लब्धि होती है, बाकी कर्ण लब्धि होती नहीं है। कितना क्लियर कह दिया अपने टोडरमल साहब ने। सो चार लब्धियां हो गई है, बरोबर? चार लब्धियां, करण चार, एक बे त्रण चार, अभी चार माती पांचवी लब्धि कर्ण लब्धि में आना है, तो वो कर्ण लब्धि में जो अंतर्मुहूर्त में आने वाला होएगा ऐसा जीव को ही कर्ण लब्धि प्राप्त होती है। अंतर 48 मिनट अंतर्मुहूर्त के लिए 48 मिनट में जिसको सम्यक्त की प्राप्ति होनी है वही जीव को कर्ण लब्धि प्राप्ति होगी, नहीं तो वो प्रायोग लब्धि तक ही रहेगा। अभव्य जीव प्रायोग लब्धि तक ही रहेगा। भव्य जीव ही सम्यक्त की प्राप्ति कर सकता है ना, तो वो भव्य जीव की योग्यता ऐसी होएगी, सम्यक्त की प्राप्ति करने की योग्यता होएगी तो ही वो कर्ण लब्धि में आएगा, बाकी अन्यथा नहीं आएगा। आई बात समझ में? नहीं आई बात? चार लब्धि तो हो गई, बरोबर है, हमें चार लब्धि हो गई। अभी सम्यक्त प्राप्त होने में अंतर्मुहूर्त बचा है, तब जाके कर्ण लब्धि स्टार्ट होएगी, बाकी तब तक कर्ण लब्धि स्टार्ट नहीं होगी। मतलब चकाश नहीं करेगा ये है ना, ये खुद चकाश नहीं होएगी कि हाँ इतनी योग्यता प्रकट हो चुकी है, और इतनी योग्यता प्रकट होते ही उसे कर्ण लब्धि प्राप्त हो जाएगी और सम्यक्त्व की प्राप्ति हो जाएगी। आई बात समझ में? कितना कड़क है भाई, ऐसा सम्यक्त्व प्राप्त होता नहीं है। अपना तो समय भी हो गया। हाँ, अपने इतना समय मैं पढ़ता हूँ, देखो फिर कल भी ले लेंगे। यहाँ पर देखो पढ़ लेता हूँ मैं थोड़ा। सो इस करण लब्धि वाले बुद्धिपूर्वक को तो इतना ही उद्यम होता है कि उस तत्व विचार में उपयोग को तद्रूप होकर लगाए और उससे समय समय परिणाम निर्मल होते जाए, समय समय परिणाम निर्मल होते जाए। जैसा किसी को शिक्षा का विचार ऐसा निर्मल होने लगा कि जिसको शीघ्र ही उसकी प्रतीति हो जाएगी, उसी प्रकार तत्व उपदेश का विचार ऐसा निर्मल होने लगा कि जिसको शीघ्र ही उसका श्रद्धान हो जाएगा, तथा उसका परिणामों का तारतम्य केवल ज्ञान द्वारा देखा
उसका निरूपण करणान योग में किया है। मतलब कहने का भावार्थ यहाँ पर ये है कि 4 लब्धियां प्रकट हो गई हैं और 5वीं लब्धि यानी कि सम्यक्त्व की जिसको प्राप्ति होनी है, हाँ, वो प्राप्ति होनी है, उसी को ही कर्ण लब्धि में वो जीव जाएगा। एक उदाहरण देके मैं बात पूरी करता हूँ। वो अब ये कर्ण लब्धि का भेद है ना, कल हम पढ़ेंगे। अपना वो रामायण में है ना, रामायण में उदाहरण है, लक्ष्मण को वो तलवार की प्राप्ति हुई थी। तो वो जो वो जीव था ना, वो जीव 12 साल से, कितने साल से, 12 साल से वो वास के मैदान में, वास के जंगल में तप कर रहा है। झाड़ना नीचे वो 12 साल से तप कर रहा था। हाँ, खड़गासन का लड़का, सुवर्ण कुमार की क्या नाम है, सुवर्ण को जो भी है वो लड़का वहां पे 12 साल से तप कर रहा था और उसको वो तलवार की प्राप्ति नहीं हुई और वो तलवार की लक्ष्मण को सहजता से प्राप्ति हो गई। वो तलवार आ रही है और तलवार लक्ष्मण ने ऐसे ले ली, इतनी। तो इस तरह से 4 लब्धियां जिसको प्रकट हो चुकी है और 4 लब्धियां प्रकट हो चुकी है, सालों तक रहे, लेकिन जिसको अंतर्मुहूर्त में सम्यक्त्व की प्राप्ति होनी है वही जीव को कर्ण लब्धि प्राप्ति होगी, बाकी अन्यथा नहीं होगी। आई बात समझ में? ये बात है, इतना समझना जरा। देखेंगे कल। आज के लिए ओम नमः सिद्धेभ्यः। निज निधि निज